हेलो स्टूडेंट, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स के फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन 11 से 20 को देखेंगे। तो आप लोग देख सकते हो केंद्रीय विद्यालय संगठन का एग्जाम है और आपका जो है ऑल क्वेश्चन कंपलसरी है। 37 क्वेश्चन का लिस्ट है। टाइम आपका दिया हुआ है 3 आवर। अब मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, 70 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। सेक्शन ए आपका 1 मार्क्स रहेगा, सेक्शन बी आपका 2 मार्क्स रहेगा, सेक्शन सी आपका 3 मार्क्स, सेक्शन डी आपका 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स रहेगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका बताया जा रहा है मार्स हैज 1/10 एज सच मास एज द अर्थ एंड हाफ एज ग्रेटर डायमीटर। अब बोल रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ अ फॉलिंग बॉडी इज अबाउट। अब देखिए जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो कितना होगा नियर द अर्थ सरफेस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप लोग को फॉर्मूला पता है जी इजिकल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। तो जी इजिकल टू क्या होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एम इजिकल टू मास ऑफ बॉडी विच अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट, आर जो होता है रेडियस ऑफ बॉडी होता है। तो लेट्स हम लोग कंसिडर करेंगे मास ऑफ अर्थ एम, अर्थ का मास एम एंड रेडियस इज आर। तो जी इजिकल टू जो आपका फॉर्मूला बन के आता है जी इजिकल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन या क्वेश्चन आप कर सकते हो मास m/10 1/10 आपका बोल रहा है, रेडियस r/2 हो गया। तो g इजिकल टू जी एम बाई 10, m को जगह आपने क्या रिप्लेस कर दिया m/10, r को किससे रिप्लेस कर दिया r/2 से। अब क्या हो जाएगा तो g इजिकल टू 4gm, तो ये जस्ट क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर करेगा तो ऊपर चला जाएगा तो आपका 4gm/10। अब r कितना है यहाँ पे 1/10 है, तो एक 10 से 10 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आगे आपका 4 इंटू 9.8 इंटू 10। अब यहाँ से 9.8 इंटू 10 39.2, तो 10 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 3.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका आ गया मार्स का 3.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सेमी कंसेप्ट का है, जस्ट आपका रिओरिएंट किया। इफ मास इज एम of earth and r is its radius, the ratio of gravitational acceleration and gravitational constant. So the ratio of gravitational acceleration and gravitational constant, gravitational acceleration is gravitational field intensify directly, intensity जो होता है directly towards the center of the earth। universal gravitational constant जो होता है numerically equal to the gravitational force in between unit masses separated by unit distance। अब कंसीडर करते हैं लेट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। सिंपल सा जो अब साइंटिस्ट ने आपका डोनेट किया है उसी को फॉलो करते हैं। एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी कंसीडर जी एफ इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। तो वही आपका जी एक्सेलरेशन जी एम बाई आर स्क्वायर, तो जी बाई जी एम बाई आर स्क्वायर आ गया सिंपल सा। तो फाइनल आंसर हम लोग आ गया जी एम बाई आर स्क्वायर। मार्क इट एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यंग्स मॉडुलस यहाँ पे बोला जा रहा है ऑफ अ वायर इज डिपेंड्स ऑन, तो किस पे डिपेंड्स करता है तो ये जो होता है आपका सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है। यंग्स मॉडुलस आपका किस पे डिपेंड करेगा मटेरियल पे डिपेंड करेगा। यंग्स मॉडुलस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वायर, इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल यूज्ड एंड फॉर मेकिंग द वायर। यंग्स मॉडुलस डज नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल डायमेंशन, कोई भी आपका लेंथ हो गया वगैरह, एंड डायमीटर ऑफ द वायर 10। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि रिड्यूसिंग द लेंथ या रेडियस आप तो से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं 10 देयर विल बी नो चेंज इन यंग्स मॉडुलस इफ देयर इज रिड्यूसिंग द लेंथ या रिड्यूसिंग द रेडियस। तो कोई भी चीज चेंज करोगे आप तो वहाँ पे नील इफेक्ट आएगा या नल इफेक्ट आएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The mass of water rises capillary tube of radius r is m. The mass of water that rises to the tube radius 2r। तो अब कह रहा है कि द मास जो होता है राइज करता है ऑफ r इज m, और फिर वाटर कितना राइज करेगा जब रेडियस आपका 2r हो जाएगा। तो हम देखते हैं हाइट ऑफ लिक्विड जो राइज कैपिलरली टू h 2t cos थीटा c रो और g। तो h किसके प्रोपोर्शन हो गया आप देख सकते हो r के इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया, तो आपने ये इनवर्सली पोर्शन लिख दिया। तो व्हेन द रेडियस बिकम डबल, यहाँ पे बोला जा रहा है द मास ऑफ वाटर, मास कितना होगा जब रेडियस ऑफ द ट्यूब जो होता है 2r हो जाता है। तो आपने फॉर्मूला लिखा पाई
आर स्क्वायर एच इंटू रो। तो यहाँ पे रेडियस 2 टाइम कर दिया। अब यहाँ से अपने देख सकते हैं कि किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, हाइट के। तो आपने यहाँ पे देखें द मास ऑफ वाटर राइजेज कैपिटली टू आर इज एम द मास ऑफ वाटर इंटू 2r। आपका हाइट जो होता है इन्वर्सली हो जाएगा। तो आपका रेडियस को 2 टाइम करिए, हाइट आपका h/2 कर दीजिए। तो 1 2 से 1 2 कट जाएगा तो आपका 2m, क्योंकि यह m क्या है, नथिंग बट द पाई आर स्क्वायर एच रो। यहाँ से आ जाएगा, आप यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं पाई एच स्क्वायर आर स्क्वायर एच रो इज नथिंग बट द m। So you got the value m and you got the answer 2m. So you got the answer C. If you have any question for any doubt further, then you can comment. अब देखिए क्वेश्चन है द स्पेसिफिक हीट ऑफ सबस्टांस इज फंक्शन ऑफ इट्स, किसका फंक्शन होगा। तो ये बहुत सारे जो हो गए लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि स्पेसिफिक हीट किसका फंक्शन होना चाहिए। तो ये जो आपका फंक्शन होता है मोलिकुलर स्ट्रक्चर का फंक्शन होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफ़ी आपको डीप नॉलेज चाहिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो द स्पेसिफिक हीट ऑफ सबस्टांस किसका फंक्शन होगा, मोलिकुलर स्ट्रक्चर का। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस क्या होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सबस्टांस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रेजेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास आप वही 1 डिग्री 1 केल्विन। तो ये इंटेंसिव बट इंटेंसिव मतलब जो मास वॉल्यूम पर डिपेंड ना करे, तो ये जब डिपेंड ही नहीं करेगा तो तीनों एलिमिनेट कर सकते हो। मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ अ सबस्टांस डिफाइन द स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी। तो कभी भी आप जब हायर क्लास में जाओगे तो एक जो आपका जो नैनो स्केल पे कैलकुलेशन होता है, तो स्पेसिफिक हीट वगैरह भी जब कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी पे डिफाइन होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो वीवीआई भी आप मान सकते हो। तो वीवीआई की तरह इसको ट्रीट करिए एज अ लग्जरियस लाइफ एंड यू कैन see this question and revise this question couple of times and you will score more marks in your exam. So I'll say the specific heat of substance is function of its molecular structure. Let's move to the next question. The specific heat of an ideal heat engine working between freezing point and boiling point of water is। अब देखिए फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच तो वाटर क्या होगा, 0 पे आपका फ्रीज होगा, 100 पे आपका बॉयल होगा। तो इफिशियंसी आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस TC अपॉन TH, मतलब कि कोल्ड अपॉन हॉट। तो T2 आपका सिंक टेम्परेचर, T2 मतलब 0 डिग्री, जहाँ पे आपका यहाँ पे एक T1 कर दीजिए और एक तो ठीक है T2 और T1 कर दीजिए। T2 आपका आपका 0 डिग्री, मतलब कि वहाँ पे आप मान रहे हो कि आपका फ्रीज हो रहा है। और फिर आपका T1 सोर्स टेम्परेचर जो वहाँ पे आपको बॉयल कर रहा है। तो आपका क्या बताया 1 माइनस TC/TH। तो 1 माइनस आप यहाँ से लिख सकते हो T2 T1 कर सकते हो, किसी भी चीज़ में अल्फा बीटा जिस फॉर्म में आप शूट करते हो उस फॉर्म में लिख सकते हो। तो 1 माइनस TC कितना हो गया, कोल्ड टेम्परेचर आपका 273, हॉट टेम्परेचर क्योंकि कभी भी हाई माइनस लो ही जाएगा, सिंपल सी बात है। तो डिनोमिनेटर में हाई रहेगा, तो डिनोमिनेटर में हाई माइनस ऊपर से लो कर दीजिए। डिफरेंस क्या आता है 100 आता है, 100 डिवाइडेड बाई मैक्सिमम कितना है 373 इंटू 100, जस्ट डिवाइड करिए मल्टीप्लाई 100 करिए तो आपका 26.8% आ गया। दस एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज 26.8%। तो आप कभी भी क्वेश्चन को इजीली आप टैकल कर सकते हो। जस्ट नो द कंसेप्ट 1 माइनस TC/TH 1 माइनस T2/T1, तो जो भी कंसेप्ट इससे और आपका यहाँ से मार्क्स आ जाता है, आंसर आ जाते हैं। एंजॉय द लाइफ। अब यहाँ पे क्वेश्चन है द मीन फ्री पाथ ऑफ कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल वेरी इट्स डायमीटर D एज मॉलिक्यूल। तो अब किसके पे वेरी करता है, तो ये जो आपका वेरी करता है यह D-2 पे करता है। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। मीन फ्री पाथ क्या होता है, द मीन फ्री पाथ ऑफ कोई भी जब मूवमेंट होता है बेसिकली और कुछ नहीं होता है। मीन फ्री पाथ या एवरेज डिस्टेंस, जो आप हायर क्लास में जाओगे तो मोलिकुलर स्ट्रक्चर में आपको इजीली कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बिटवीन द collision for a gas molecule may be estimated from kinetic energy। kinetic energy जो भी आप एमबीएस पर और उसको एक्सपेंशन करते रहिए मास को चेंज करके, आपका वेलोसिटी को चेंज करके। approaches is a good visualization if molecules have diameter D, then the effective cross section for collision can be modeled by। अब ये D आपका हो गया द इफेक्टिव
collision area of H equal to pi d square. Using a circle of diameter 2d to represent a molecule effective collision area while retreating the target molecular point in empty circle would sweep of volume so and number collision and can be estimated number of gas molecule that यहाँ से क्या हो जाएगा जनरेट एरिया पाई डी स्क्वायर मोलिकुलर साइज इन वी मोलिकुल पर यूनिट वॉल्यूम का वॉल्यूम पाई डी स्क्वायर बी एवरेज टी तो इन वी इक्वल टू मोलिकुल पर यूनिट वॉल्यूम द मीन फ्री पाथ कुड बी टेकन एज द लेंथ पाथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोलिकुल कॉलेज जितना करता है सिंपल सा वही है द मीन फ्री पाथ could taken then be taken length of the path divided by number of collision distance travel आपका vt तो सिंपल सा है वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे डिस्टेंस मिलेगा मेन डिस्टेंस पर कोलिजन 1 बाई पाई डी स्क्वायर एन तब देख सकते हो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई डी स्क्वायर तो वही आपका d माइनस 2 आ जाएगा लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन The magnitude of acceleration of particle executing SHM simple harmonic motion at the position of maximum displacement is यहाँ पे maximum displacement के पास maximum मिलता है the acceleration of particle executing SHM is equal to minus omega square y the maximum displacement at maximum position extreme position y is equal to plus minus a hence max omega square है the acceleration will be maximum आपका मिलेगा SHM आपका है दिया हुआ सिंपल हार्मोनिक मोशन yt कोई फंक्शन है 17 एम्पलीट्यूड साइन 20t 0.5 आपका दिया हुआ है द टाइम पीरियड ऑफ SHM तो आपका कोई फंक्शन जो भी है फंक्शन के रूप में लिख लिया yt इक्वल टू sn ओमेगा t प्लस 5 तो yt आपने लिख लिया 17 20t प्लस 0.5 टाइम पीरियड आपका t हो जाता है आपका पूछ रहा है क्या टाइम पीरियड नहीं पूछ रहा है तो अब देखिए a आपका एम्पलीट्यूड ओमेगा वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी तो दिस इक्वेशन SHM ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी आपने लिख दिया अब कंपेयरिंग द इक्वेशन विद SHM तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी तो 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू कितना है 20 कर दिया तो उसे 2 आपने कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया 10 आ गया अब टी को इधर से ले आया पाई बाई 10 सेकंड आ गया सिंपल सा क्वेश्चन सिंपल सा आंसर सिंपल द सॉल्यूशन एंड यू गेट द मार्क्स इजीली अब लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का देखते हैं एनर्जी इज नॉट कैरिड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल सा आंसर होगा स्टेशनरी जब रुका ही है तो कहां से कैरी करेगा तो सिंपल सा स्टेशनरी डू नॉट कैरी एनर्जी विद इट एज स्टेशनरी डज नॉट चेंज पोजीशन सिंपल सा स्टेशनरी है रुका हुआ है तो आपका पोजीशन चेंज नहीं करेगा स्टेशनरी मतलब रुका हुआ सो इट विल नॉट कैरी द एनर्जी सो दिस इन द क्वेश्चन सेशन ज्वाइन आवर टारगेट कोर्सेज कॉल करके हम लोग सब्जेक्ट पूछ सकते हैं थैंक यू स्टूडेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल नोटिफिकेशन आप हमारे लेक्चर सीरीज को प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं और कोई भी आपके क्वेश्चन हो कितने भी कॉम्प्लेक्स का आप कमेंट सेक्शन में पूछिए वी विल आंसर यू एज सून एज पॉसिबल थैंक यू दोस्तों।